मेरे पास सैमसंग का ये टीवी आया है जिसमें बैकलाइट की भी प्रॉब्लम है और डिस्प्ले में भी प्रॉब्लम है। इसका मॉडल नंबर UA40J5100 AK XX। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट भी नहीं जल रही है और साथ साथ में टिकॉन में भी प्रॉब्लम है। चेक कर लेते हैं टिकॉन में क्या प्रॉब्लम है। बैकलाइट का तो प्रॉब्लम है ही, साथ में टिकॉन भी रिपेयर करना है। हमें 12 वोल्ट चेक करना है जो कि ओके है। फिर उसके दोनों तरफ यहाँ पर वोल्टेज ओके है, तो यहाँ फ्यूज़ की कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। ओके, और यहाँ पर 1.2 वोल्ट बनने चाहिए। यहाँ भी 1.2 वोल्ट मतलब लो वोल्टेज सप्लाई भी नहीं बन रही है, ना ही बूस्ट सप्लाई। यहाँ पर 16 वोल्ट के करीब बननी चाहिए। VDD सप्लाई ये भी नहीं बन रही है। ओके, तो टिकॉन में फॉल्ट है। अभी हम चेक कर लेते हैं डायोड टेस्ट में कहीं हमें शॉर्टिंग दिखती है तो। मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में हम रख देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने डायोड की रेंज में रख दिया मीटर। पॉजिटिव प्रोब को हम यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं ताकि मैं कैमरा भी पकड़ सकूँ और साथ साथ डायोड टेस्ट के वोल्टेज रीडिंग भी हम बता पाए। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, ये लाइन 0.062 बता रही है, जबकि इसमें बताना चाहिए 0.4 या 0.3 बताना चाहिए, लेकिन ये बता रहा है 0.063। इस साइड की FFC केबल को हम पहले निकाल लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये FFC केबल निकालने से ये जो शॉर्टिंग बता रही थी यहाँ पर डायोड टेस्ट की, क्या ये ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्टिंग अब रिमूव हो चुकी। 0.433 बता रहा है रीडिंग। सो डायोड की रेंज में हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.433। ये पॉइंट डालना होता है इस तरह के मीटर में। तो पैनल के इस भाग में जाके शॉर्टिंग हो रही है। अभी हमें चेक करना है कि पैनल के इस भाग में क्या दिक्कत है जिसकी वजह से हमारी 16 वोल्ट लाइन ग्राउंड हो रही है। सो अभी हम कोल्ड टेस्ट में ही चेक करेंगे हमें शॉर्टिंग कहाँ दिख रही है वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखो 0.077 मतलब शॉर्टिंग हमारी इस लाइन में है। बैकलाइट टेबल पे चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बैकलाइट टेबल है जिससे कि हम बिना पूरी पैनल असेंबली के भी चेक कर सकते हैं बैकलाइट टेबल पर। इस PCB पे हम मार्किंग कर लेते हैं कि इस वाली PCB में फॉल्ट है। अभी हम बैकलाइट टेबल पर डिस्प्ले को रखकर चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले को निकालने से पहले यहाँ पर ये जो फ्रंट असेंबली है, जैसे फ्रेमलेस टीवी में होता है, ऐसे ही यहाँ पर ये हल्की सी फ्रेम जो है ये इस तरह से दे रखी है। ठीक है, हमें ये निकाल देना होता है ताकि ये जो स्क्रू दिख रहे हैं आपको, ये स्क्रू हम खोल पाए। तो यहाँ पे ये सारे स्क्रू हमें खोलने होंगे। पहले फ्रंट असेंबली हम निकाल पाएंगे। फ्रंट निकालने के बाद डिस्प्ले को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये इसके नीचे होती है डिस्प्ले निकालने के लिए फ्रंट निकालना होता है। पैनल का फ्रंट हमने अब निकाल दिया है। जो हमारा एक तार है वो यहाँ सोल्डर कर देंगे। PF पे भी सोल्डर कर सकते हैं या तो ये टेस्ट पॉइंट पे हम सोल्डर कर सकते हैं। और सोल्डर करने के बाद हम चेक कर लेंगे इसमें कोई PF जलता हुआ दिख जाए हमें। हम तो यही चाहते हैं कि वो PF जल जाए। अगर जो PF खराब है तो एक बारीक सी तार हमने यहाँ पर जोड़ दी है और नेगेटिव वायर हम यहाँ क्लैंप कर देंगे और चेक कर लेते हैं इसमें कोई PF शॉर्ट हो तो PF जलना चाहिए या कॉप गर्म होनी चाहिए। सो हमने एक क्लोज सर्किट कर दी है। पावर सप्लाई से जो नेगेटिव आ रहा है वो हमने यहाँ क्लैंप कर दिया है और जो पॉजिटिव वायर है वो हमने यहाँ पर सोल्डर कर दिया। यहाँ पर हम वोल्टेज सेट करेंगे, 16 वोल्ट कर देंगे इसे। ठीक है, ये 16 वोल्ट 5 एम्पियर पे हमने अभी रखा है लोड। चेक करेंगे, अगर जो ज़रूरत पड़ी तो एम्पियर बढ़ाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर पावर आउटपुट जैसे ही हम दबाते हैं हमें यहाँ नज़र रखनी है कि क्या चीज़ यहाँ जलती है। हम करते हैं और आप देख सकते हैं 5 एम्पियर करंट कंज्यूम हो रहा है अभी और वोल्टेज लोड होके 16 वोल्ट से 2.7 वोल्ट हो गए।
टेम्परेचर टेस्टर यूज़ करते हुए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये पीएफ जो है एग्जैक्टली हमने तार जो बांधा है उसके बाजू में वो गर्म हो रहा है, तो हम ये पीएफ निकाल लेते हैं। सॉकेट के ऊपर गर्मी ना पहुँचे इसके लिए हम यहाँ पर ये टेप का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसकी जो हीट है वो हमें बचाना है प्लास्टिक कंपोनेंट पे गिरने से, जो एसएनडी गन से मिलेगी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, डायोड टेस्ट में ही रखेंगे मीटर को, और यहाँ पर ये लाइन के बीच में क्या शो कर रहा है वो देखना है अभी। तो यहाँ पर 0.432 बता रहा है, दैट मीन्स ये अब सॉर्टिंग रिमूव हो गई है। यहाँ पर हम दूसरा पीएफ लगा लेते हैं पहले। हमारा जो पीएफ शॉर्ट था वो यहाँ पर है और इस पीएफ को हमने रिप्लेस कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी यहाँ पर पिक्चर बन गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम थी पीएफ शॉर्ट की, जिसके वजह से AVDD सप्लाई हमारी ड्रॉप हो रही थी, 0.068 की डायोड टेस्ट रीडिंग से शॉर्ट था AVDD लाइन, उसे हमने ठीक कर दिया। अब हम पैनल के सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट कंप्लीट है। 16 वोल्ट जो हमारी शॉर्ट लाइन थी 15.5 वोल्ट के करीब बता रहा है, दैट मीन्स वो शॉर्टिंग हमने रिमूव कर दी है, ओके। और सभी सप्लाई यहाँ पर बनने लगी। 1.1 वोल्ट भी हमारे यहाँ पर नहीं बन रही थी, वो भी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1.1 1.2 के आसपास यहाँ पर लो वोल्टेज सप्लाई भी बन रही है। तो अभी हम पैनल असेंबली पे फिट कर देते हैं और फिर चेक कर लेते हैं, इसका रिजल्ट और एक्स्ट्रा क्लियर होगा, बिकॉज अभी बैकलाइट टेबल पे चेक कर रहे हैं हम। इसमें अभी बैकलाइट की भी प्रॉब्लम है तो हमें इसे खोलना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बैकलाइट्स हैं इसमें काफ़ी सारे रिफ्लेक्टर्स निकले हुए हैं और हमें सभी बैकलाइट स्ट्रिप चेंज करनी पड़ेगी। इसमें टोटल जो स्ट्रिप लगी है 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्ट्रिप्स हैं और सीरीज बनी हुई है 6+3 की, मतलब 6 बल्ब और 3 बल्ब अलग स्ट्रिप। 9 × 5 मतलब 45 LED है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैकलाइट्स है इसे हम रिप्लेस करेंगे। हमारे पास नई बैकलाइट्स आ गई है। बैकलाइट स्ट्रिप को कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। अभी ये दोनों पॉइंट्स को दबाना है, पहले खींचना है, इस तरह से ये निकल जाएगा। इसमें बैकलाइट सारी खराब है तो रिफ्लेक्टर्स भी इसके निकले हुए हैं। तो इसमें किस तरह से निकलता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। बस इसको अपवर्ड डाउनवर्ड करके निकालना है, बहुत ही आराम से निकल जाती है स्ट्रिप। देखने में ऐसा लगता है कि फंसी हुई है, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बाहर आ जाती है। आप देख सकते हैं जो पहला वाला खोला था वैसे ही खोलना है आपको, ठीक है। को लगाने का तरीका देख लेते हैं। ये मेल एंड फीमेल में होती है, 6+3 की ये जोड़ी है, ओके। और ये इस तरह से फिट हो जाती है, ओके। अभी पहले आपको यहाँ से फिट करना है, पहले कैसे लगेगी वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये इस तरह से पहले आपको इसके अंदर डालना है, यहाँ से ये फिर दबाने की ज़रूरत नहीं है,
खोलते वक्त ही सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स को दबाना है, फिट करते वक्त दबाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया लॉक। ठीक है, अभी किस तरह से ये पूरा फिट होगा वो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ये अंदर डाल दिया। ओके, ये हो गई फिट। मेल फीमेल को भी उसी तरह से जैसे हमने पहले फिट किया था वैसे ही इसको भी फिट करना। ठीक है, ये हम इस तरह से लॉक करके फिट कर देंगे। ओके, और ये सभी बैकलाइट को इस तरह से हम फिट करते हैं। यहाँ पर हमें ये जो सीरीज है, सीरीज की एक लाइन में ओपन सर्किट मिली। ये ट्रैक जल गई थी जिसके वजह से, और वो भी एक टेप के नीचे थी। यहाँ एक टेप लगी हुई थी, ये स्ट्रिप की मार्किंग की एक टेप थी येलो कलर की। सो मैंने ये टेप निकाल ली। उसके बाद दिखा यहाँ पर बर्न था, जो कि एक स्ट्रिप से जो माइनस इसके प्लस तक नहीं पहुंच रहा था यहाँ पर, जिसके वजह से बैकलाइट ओपन सर्किट बता रही थी। ये पूरी सीरीज 5 की एक सीरीज बनी हुई है। अभी हम चेक कर लेते हैं इसकी जो प्लस और माइनस में कितने वोल्टेज बन रहे हैं बैकलाइट टेस्टर से। तो आप देख सकते हैं बैकलाइट चालू हो चुकी है, और इसकी प्लस और माइनस में हम वोल्टेज अब चेक कर लेते हैं। हम 200 वोल्ट की रेंज में रख देते हैं मीटर को, और प्लस हमारा जो पावर सप्लाई की पिन नंबर 10 से आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, और माइनस फोर्थ स्ट्रिप की यहाँ से आ रहा है। टोटल सप्लाई जो बन रही है वो है 135 वोल्ट। सो ये बन रहे हैं 135 वोल्ट। ये पूरी जो सीरीज 5 की सीरीज बनी हुई है, 9 मल्टीप्लाई बाय 545 एलईडी लाइट है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन करें तो ये लगभग एक एलईडी जो खर्च कर रही है वो वोल्टेज है 2.8 वोल्ट। तो ये पीएफ हमने शॉर्ट निकाला था इसमें। ये 16 वोल्ट की लाइन में था और ये ग्राउंड हो रहा था, जिसके वजह से 38-39 ओम्स का रेजिस्टेंस बता रहा था। इसे हमने पीएफ चेंज करने के बाद ये डिस्प्ले को ओके किया। इसमें बैकलाइट की भी प्रॉब्लम थी, वो भी वीडियो आपने देखा किस तरह से बैकलाइट में जो सिंगल स्ट्रिप होती है सीरीज़ वाली, उसमें एक प्लस माइनस और प्लस की लाइन सीरीज़ जो थी ओपन थी, वो हमने ट्रैक जॉइंट करके ठीक किया। अब चेक कर लेते हैं, इसकी पूरी फिटिंग हम कर चुके हैं। अब वीडियो देख लेते हैं। ये पावर दिया हमने, ये ऑन हो चुका है टीवी। अब चेक कर लेते हैं कि ये सैमसंग लिखा हुआ आ गया और ये एकदम कंप्लीट है अब टीवी। महाराष्ट्र का नंबर 1 म्यूजिक चैनल अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश पर। डीडी फ्री डिश पर माय बोली। What do I wear? Secret crush. के आदमी की मौत हुई थी, आप अभी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? उस सपेरे को हार्ट प्रॉब्लम थी। मैंने उसे वार्निंग भी दी थी कि वो कभी भी बीन न बजाए।